चलिए कुछ टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं और आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है अंशों का प्रीमियम पर क्या करना, निर्गमन करना। ठीक है। अंश को क्या करते हैं, महंगे में बेचते हैं। अंशों का अधिमूल्य भी बोलो, है ना, अधिमूल्य बोलते हैं इसी को, अधिमूल्य पर निर्गमन या बेचना। ठीक है, क्लियर? अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है। अधिमूल्य को बोलते हैं हम लोग प्रीमियम। क्या बोलते हैं? प्रीमियम। प्रीमियम प्रोडक्ट करके सुने होंगे। प्रीमियम का मतलब होता है महंगा। प्रीमियम का सामान्य अर्थ क्या होता है? महंगा। महंगा होता है। ठीक है, अब महंगा किन के लिए? तो यहाँ पे जब बात होती है कंपनी अपने अंशों को कब महंगे पे बेचती है, तो जब भी कोई कंपनी बहुत अच्छे से क्या होते हैं, उनके प्रबंधन होता है, बहुत अच्छी कंपनी होती है, पहले से अगर मान लीजिए एग्जिस्ट कर रही है और अच्छे से नामी गिनामी कंपनी, जैसे आज मान लीजिए रिलायंस जो है, जियो जो है, नया कंपनी खोल रहा है ना, जियो अभी नया आ रहा है मान लीजिए, तो लोग पहले से जानते हैं कि इनके जो डायरेक्टर लोग हैं वो लोग बहुत बढ़िया लोग हैं और वो लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा लाभ कमाते हैं। हर एक कंपनी जहाँ पे हाथ डालते हैं वहीं पे अच्छा सोना निकाल लेते हैं। कहने का मतलब ये है, कंपनी जहाँ पे पैसा लगाएगी वो बहुत अच्छा सोच समझ के लगाएगी और बहुत मुनाफा देगी। तो ऐसे कंपनी पे लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा खरीदना चाहते हैं। तो ऐसे कंपनी भी अपने, आप देखो खरीदने वाले लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, और बेचने वाला अगर एक है तो भाव खाएगा। तो वहां पे वो क्या करता है, अधिमूल्य पर निर्गमन करता है, जिसको हम बोलते हैं सामान्यतः जो अंशों की जो कीमत होती है वो 10 रुपए रखा जाता है मिनिमम। ठीक है, प्रति अंश कितने रुपए रखते हैं, प्रति शेयर 10 रुपए रखा जाता है। लेकिन जब कंपनी को पता है कि बहुत सारे लोग खरीदने वाले हैं, तो सभी को तो बेच नहीं पाते हैं, इसलिए क्या करते हैं, इनको बढ़ा देते हैं। और इससे क्या होता है, कंपनी अपने अंशों को 12 रुपए या 15 रुपए जैसा भी उनका रहता है, वो क्या करते हैं, अपने हिसाब से डिसीजन लेके बढ़ा के रख देते हैं। तो वो 12 रुपए प्रति शेयर क्या करते हैं, अंशों को निर्गमित करते हैं। तो यहाँ पे जो 2 रुपए एक्स्ट्रा जो जोड़ा गया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम की राशि बोलते हैं। अंश प्रीमियम बोलो, या इसी को प्रतिभूति प्रीमियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिभूति। प्रतिभूति का मतलब होता है सिक्योरिटी, प्रतिभूति प्रीमियम। ठीक है, प्रतिभूति प्रीमियम, या इसी को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है सर, ये सिक्योरिटी प्रीमियम आखिरकार पैसा आया, इस पैसे का करेंगे क्या? तो इस पैसे का हम ढेर सारी जगहों पे क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। लेकिन कंपनी अधिनियम जो है हमको कुछ जगह है बता दिया है जिसको आप क्या करते हैं, इन पैसे का उपयोग वहां पे कर सकते हैं। पहला तो ये जो 2 रुपए आया है, अगर मान लीजिए आपने 1 लाख अंश बेच दिए, कितने लाख बेच रहे हो, 1 लाख, और कंपनी बहुत पॉपुलर है, तो जायज सी बात है, अगर इतने शेयर्स है और हर एक शेयर्स जो है आप 12-12 रुपए के हिसाब से बेचोगे, जबकि आप पूंजी कितना निर्माण करोगे, मात्र 10 रुपए के नाम पे। आप बोलोगे 10 रुपए पूंजी के नाम पे, 2 रुपए तो फालतू का मंगा रहे हैं, 2 रुपए फालतू का मंगा रहे हैं। तो ये फालतू के पैसे का कंपनी के लिए तो फायदे की बात है ना, कंपनी को तो शुद्ध फायदा हो रहा है 2-2 रुपए का हर एक अंशों पर। तो 2 रुपए हर एक अंशों पर फायदा, मतलब समझ रहे हो कितना रुपए हो गया, 2 लाख रुपए हो गए। ये तो मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया है, करोड़ों में होता है ये। समझ में आ रहा है? ये खेल थोड़े 2-4 रुपए वाली नहीं है, ये करोड़ों रुपए की है। आप सोचते हैं, कई बार हम सोचते हैं कि कोई रिश्वत अगर ले रहा है 2-2 रुपए करके, क्या ही कमा लेता होगा। वो हजारों लोगों को अगर 2-2 रुपए ले रहा है ना एक्स्ट्रा, तो आपके ना जाने वो कितने लूट लेंगे वो। मैं बोलूंगा भारत के अगर सारे नागरिक मेरे को 1-1 रुपए दे दे, मैं करोड़पति हो जाऊंगा। समझ में आ रहा है? वही बात है। तो वैसे ही यहाँ पे कंपनी भी 1-1 2-2 रुपए करके ना, चंदा टाइप का पूरा लूट लेती है। और यहाँ पे लूटती नहीं है, वो कंपनी अच्छी है, बाद में रिटर्न भी देगी। कहने का मतलब अच्छी कंपनी है तो बाद में वो जब अच्छी दौड़ेगी, दौड़ेगी कहने का मतलब अच्छा चलेगा बिजनेस, तो कमा के भी देगी, अच्छी है, मतलब ये दुधारू गाय है एक तरह से। अब यहाँ पे हम बोलेंगे कि 2 लाख रुपए ये पैसे को करेगी क्या कंपनी? तो कंपनी इसका जनरली कहाँ कहाँ पे उपयोग करती है, तो पहला जो बात किया गया है वो बोनस शेयर के लिए। किसके लिए है? बोनस शेयर। बोनस शेयर्स का मतलब होता है कर्मचारियों को, जैसे कई बार ऐसा होता है, बोनस शेयर्स का मतलब होता है फ्री शेयर। बोनस का मतलब ही क्या होता है? फ्री शेयर। फ्री में अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, या कोई ऐसे कर्मचारी की कोई एक तरह से, कई बार ऐसे होते हैं कि हमारे कंपनी में बहुत सारे अच्छे लोग काम कर रहे हैं जिनकी वजह से कंपनी क्या हो रही है, बहुत आगे बढ़ रही है, तो उनसे पैसा ना लेके उनको क्या कर दिया जाता है, बोनस के तौर पे शेयर अलॉट कर दिए जाते हैं। तो उनसे पैसा नहीं लिया जाता, तो उन पैसे का जो सेटलमेंट है वो किससे करते हैं, जो ये 2-2 रुपए एक्स्ट्रा आ रहा है ना, वो नुकसान हो रहा है, जब बोनस देंगे तो फ्री में देंगे, उस टाइम के नुकसान की भरपाई कहाँ से करेंगे, इस प्रीमियम के पैसे से करेंगे। पहला। दूसरा,
दूसरा यहाँ पे ऐसा बोला जाता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कंपनी फॉर्मेशन के दौरान, है ना। कंपनी फॉर्मेशन जब भी कंपनी क्या होती है, प्रारंभिक कुछ क्या होते हैं, खर्चे होते हैं, पेपर वर्क होते हैं, उसके खर्चे के भी जो पेमेंट है या जो पैसा है वो कहाँ से करते हैं, यहीं से करते हैं, प्रीमियम के पैसे से। तीसरा जो बात करें किस कहाँ पर, तीसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोला गया है तीसरा, तीसरा हम अगर बात करें तो कंपनी जो है, तीसरा जो है, अगर कहीं पर बट्टे में क्या कर रही है, कोई दूसरा निर्गमन कर रही है, बट्टे पर क्या कर रही है ना, डिस्काउंट पे, डिस्काउंट पे क्या कर रही है, शेयर या डिबेंचर क्या कर रही है, इशू कर रही है। डिबेंचर को बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऋण पत्र। अगर ये डिस्काउंट में करें तो ये डिस्काउंट के खर्चे अनुहानि को भी क्या सेटअप करेंगे, प्रीमियम के पैसे। डिस्काउंट जनरली शेयर को डिस्काउंट में नहीं किया जाता, लेकिन कहीं कहीं जगह में आगे चलकर आपको बताऊंगा कि वहां पर क्या होता है, डिस्काउंट में शेयर को आपको दे सकते हैं। मतलब कंपनी जो है जब भी शुरू करती है तो कभी भी डिस्काउंट में अंशों को नहीं बेचती है, क्योंकि कंपनी अधिनियम बोलता है कि अगर आप अपने अंशों को कम में बेचेंगे जिस कीमत पे, जैसे इसको बोलते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मतलब वो कीमत जो एक पर्ची रहती है सामान्यतः अंशों के लिए, तो वहां पे लिखा रहेगा कि ये 10 रुपए का चीज है। अगर 10 रुपए का चीज है, 10 रुपए के लिए मालिक बना रहे हो, तो आप इसको सस्ते में क्यों बेच रहे हो? आप कुछ गड़बड़ी करना चाह रहे हो, पैसे का, लोगों के पैसे का आप दुरुपयोग कर सकते हो। ऐसे की कंपनी डरती है, अधिनियम बोलता है कि आपको 10 रुपए की चीज को 10 से कम में नहीं बेचना है, 10 में बेचो या उससे ज्यादा में बेचो चलेगा, है ना। तो यहाँ पे इस प्रकार से, तो जब भी कंपनी का कुछ कंडीशन है उसको मैं आगे चलकर बताऊंगा, तो वहां पे क्या होती है, जैसे इसको री इशू करते हैं ना बेटा, सेकंड हैंड हो जाता है जब ये अंश, तो उस टाइम पे बोनस, बोनस ना बोलूं कि मैं बोलूं कि अंशों को बट्टे में बेच दिया जाता है। आगे चलकर क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। तो डिस्काउंट के जब दोगे तो आपके लिए नुकसान होगा उस टाइम पर, तो उसका भी आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेटलमेंट कर सकते हैं। चौथी बात अगर हम करें तो यहाँ पे अगर आप बाईबैक करेंगे, क्या करेंगे, बाईबैक। चलो चौथा यहाँ पे अगर हम पॉइंट करें, बाईबैक ऑफ शेयर्स। बाईबैक होता है, बाईबैक मतलब अपने अंशों को दोबारा से खरीद लेना, ठीक है। अब ये अपने अंशों को दोबारा से खरीद लेना, जब कंपनी बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है तो उस टाइम पे क्या करती है कंपनी, अपने अंशों को डाइल्यूट नहीं करती, मतलब बहुत सारे लोगों में ना रख के कुछ ही लोगों में क्या कर देती है, सीमित। उनके अंशों को वापस खरीदने के लिए उनको महंगे में क्या करती है, ऑफर करती है। तो इस टाइम पे भी क्या करती है कंपनी, इन सारे खर्चों का जो नुकसान होगा उनकी हानि भी प्रीमियम से उठा लेती है। और यहाँ पे अगर चौथी बात करें, पांचवा, पांचवा जब हम क्या करते हैं, जैसे रिडीम्शन, रिडम्पशन करते हैं, क्या करते हैं, रिडम्पशन। रिडम्पशन को ही हम बोलते हैं, इसी को बोला जा रहा है मोचन, हिंदी में क्या बोला जा रहा है, मोचन। मोचन, रिडम्पशन, इसी को आप समझ लीजिए कि जब भी कंपनी क्या करती है, उनका किसका, एक तो उनका होता है प्रेफरेंस शेयर्स का बेटा, प्रेफरेंस शेयर्स का क्या होता है, रिडम्पशन होता है। 20 साल के ज्यादा हम उसको मालिक नहीं रखते हैं, है ना, जिसको हम बोलते हैं ना क्या, पूर्वाधिकार अंश वालों को 20 साल से ज्यादा मालिक बनाकर आप नहीं रख सकते। तो इस कंडीशन में क्या होता है, उनके अंशों को दोबारा से जब खरीदते हैं तो उस टाइम की जो पैसे की खर्च जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए भी हम किसका यूज कर लेते हैं, प्रीमियम की राशि का, ठीक है। ये सारे कंडीशन है। अब इसका रिकॉर्डिंग हम अपने बुक में कैसे करेंगे, आपको ये समझ में आ गया होगा, अधिमूल्य पे बेचना मतलब कंपनी के लिए हो गया लाभ की बात, कंपनी के लिए हो गया ये लाभ की बात। और ये रोज रोज नहीं होगा, रोज रोज नहीं होगा, रोज रोज नहीं हो रहा है, मतलब ये व्यापार संचालन से प्राप्त राशि नहीं है, ये कभी कभार होगा, इसलिए इसका एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन किया जाता है, जिसको हम प्रतिभूति प्रीमियम खाता बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, प्रतिभूति प्रीमियम। चलो इसके लिए हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इस क्वेश्चन को, इस कंडीशन को। हमारे पास एक क्वेश्चन है, जुपिटर कंपनी लिमिटेड, ये एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोला गया है, जुपिटर कंपनी लिमिटेड ने 10 रुपए के प्रत्येक को, प्रत्येक वाले मतलब हर एक अंश कितने रुपए के हैं, 10-10 रुपए वाले, 35,000 अंश 2 रुपए प्रति अंश के लिए क्या है, अधिलाभ पर, अधिलाभ मतलब प्रीमियम पर जारी किए। पब्लिक को कितने पे बेच रहे हैं, 10 की चीज को 12 में बेच रहे हैं। बात समझ में आ गया। अब ये 12 रुपए में बेच रहे हैं, जिसमें 2 रुपए क्या है, प्रीमियम का है, ये तो क्वेश्चन ने पहले ही बता दिया। अब आगे बोल रहे हैं कि आवेदन के टाइम पे कितना पैसा मंगा रहे हैं, तो 3 रुपए मंगा रहे हैं, और आवंटन के टाइम पे 5 रुपए, अधिलाभ सहित। कहने का मतलब यहाँ पे ये 5 रुपए में क्या जुड़ा हुआ है, मतलब ये 3+2 है कि नहीं। तो ये दो, जो 2 रुपए है वो प्रीमियम के हैं, और ये 3 रुपए पूंजी के हैं, क्लियर है। शेष जो राशि है प्रथम और द्वितीय मांग पर कर लिया गया है। शेष राशि कितनी हो गई, टोटल 12 रुपए मंगाएगी कंपनी, जिसमें से 3 और 5 रुपए मंगा चुकी है, तो 8 रुपए मंगा लिया,
बचा कितना? 4 रुपए। तो वो शेष जो है 4 रुपए, कुछ नहीं बोला तो आपको अपने से निकालना पड़ेगा ना। 4 रुपए ये आपको द्वितीय और अंतिम समझ लेना, अंतिम है ये। समझ में आ गया? ये तो लिखा भी है साइड में। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। क्या बोला गया है? अंशों का पूर्ण रूप से अभिदान किया गया। पूर्ण रूप से अभिदान किया मतलब मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, पूर्ण अभिदान मतलब हो गया जितने से बेचना चाह रहे हैं उतने से ही क्या हो रहा है, ऑफर एक्सेप्ट कर रहे हैं। पब्लिक क्या कर रही है, 35,000 अंशों पर ही आवेदन कर रही है। 35,000 से ज्यादा नहीं कर रही है, ना तो कम नहीं कर रही है, पूर्ण विधान है। ऐसे कंडीशन में और बोला गया है समस्त राशि प्राप्त कर लिया गया है, कोई भी यहाँ पे बकाया वाला किस्सा नहीं है। सभी राशि क्या हो गया है, टाइम पे मिल गया है। कंपनी की पुस्तकों में आपको क्या करना है, जर्नल एंट्री रोजनामचा करनी है। चलो देखते हैं। रोजनामचा आपको लिखना पड़ेगा जुपिटर कंपनी लिमिटेड, यहाँ पे लिख देंगे जुपिटर कंपनी लिमिटेड। कंपनी लिमिटेड, लिमिटेड वर्ड लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये पब्लिक कंपनी है। समझ में आ गया? लिमिटेड की पुस्तकों में योजनामचा, ऐसे करके आप लिख देंगे। अब यहाँ पे हम करते हैं बारी बारी से। सबसे पहले पैसा आने की एंट्री होगी। अब यहाँ पे बोला गया आवेदन के टाइम पे 3 रुपए मंगा रहे हैं। पहले ही हम उनको डरा धमका नहीं रहे हैं कि हमको अभी चाहिए आपके अधिलाभ के पैसा, थोड़ा टाइम लेके मंगाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहली एंट्री कब होगी, यहाँ पे डेट वगैरह दिया नहीं है तो उसको खाली छोड़ देना, आप कुछ नहीं लिखना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बैंक खाता विकलन, बैंक खाता विकलन, है ना, डेबिट कर लो, विकलन बोलो। और क्या बोलेंगे, अंश आवेदन खाता से, अंश आवेदन खाता। पहले पैसा आएगा, उसके बाद हम सोचेंगे बनाना है कि नहीं, और उसके बाद जो पैसा आगे मंगाएंगे। तो यहाँ पे बैंक खाता विकलन अंश आवेदन खाता से, तो यहाँ पे हमारे पास कितना रुपए आएगा, तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर देंगे। कैलकुलेशन यहीं पे दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बोलेंगे 35,000 अंशों पे इतने अंश जो है वो कितने रुपए वाले रहेंगे, हर एक अंश, हर एक अंश 3-3 रुपए वाले होंगे। तो यहाँ पे 3 से गुना कर देंगे। तो 3 तिया 9, कितना हो गया, 1,05,000, है ना। 90,000 हो जाएगा 30 का 3 बार करेंगे, और 5 का 3 बार करेंगे तो 15,000, तो 1,05,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1,05,000 और 1,05,000। अब सेकेंड एंट्री ये होगी कि जो पैसा आया है, अभी ये बोला गया है कि पूर्ण रूप से विधान प्राप्त कर लिया गया है, सभी राशियों को क्या कर दिया गया है, प्राप्त कर लिया गया है। अब यहाँ पे हम बोलेंगे राशि जो मिली है, अब इस राशि का हम करेंगे क्या। तो अभी तो डिसीजन लेगी कंपनी के डायरेक्टर्स, वो क्या करेंगे, इन पैसे का पूंजी निर्माण करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 35,000 अंशों पर, 35,000 अंशों पर प्रति अंश 3 रुपए आवेदन, अंश आवेदन पर प्राप्त हुए। अंश आवेदन, अंश आवेदन पर, अंश आवेदन पर प्राप्त हुए, ऐसे भी लिख सकते हैं, प्राप्त हुए। इतना लिखना है कि ताकि आपको कितने अंश थे, क्या थे, वो सारा चीज क्लियर हो जाए। ठीक है। अब अगली जो एंट्री होगी वो क्या होगी, पैसे को पूंजी निर्माण की होगी। अभी जैसे हमने क्या किया है, सिर्फ पैसा आया है, अब इस पैसे गुल्लक में पड़ा है, इस पैसे का क्या बनाएंगे, पूंजी बनाएंगे। तो इसको ट्रांसफर करेंगे, तो अंश आवेदन खाता भी क्रेडिट किए हैं, अब डेबिट कर देंगे। इसको शॉर्ट टर्म खाता है, इसको खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, अंश आवेदन खाता विकलन, अंश आवेदन खाता विकलन, ठीक है। और क्या लिख देंगे, अंश पूंजी का, अंश पूंजी। और यहाँ पे अभी पैसा जो है वो सिर्फ पूंजी के नाम की मंगाएगी है, इसलिए कोई भी ऐसा पैसा एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं है। तो अंश पूंजी खाता से आप यहाँ पे इस प्रकार से लिख देंगे। आप कैलकुलेशन भी दिखा सकते हैं, ऊपर में दिखा दिए हैं तो दोबारा से इसको दिखाने की ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी आप इसको दिखा देना। ठीक है। तो कितना हो गया, 1,05,000 और 1,05,000। क्लियर है। चलो अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा, आप इसमें लिख सकते हैं अगली जो है क्या होगी, इसको कैसे लिखेंगे टिप्पणी को। तो अंश आवेदन की राशि को पूंजी खाते में हस्तांतरित किया गया, आप लिख सकते हैं। चलो आप इसको लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो है अब बोल रहा है कि जो अलॉटमेंट है, आवंटन है, उस टाइम पे क्या हुआ है, जो पैसा आवंटन का हुआ है वो अधिलाभ पर हुआ है, मतलब अधिलाभ सहित हुआ है। तो यहाँ पे जो पैसा आएगा वो 5 रुपए तो आएगा, लेकिन वो 5 रुपए पूरे के पूरे पूंजी नहीं बनेंगे। तो चलिए पहले तो पैसा ड्यू करते हैं, क्या करेंगे, ड्यू। ड्यू कैसे करते हैं, तो यहाँ पे ड्यू करते समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इस बार अब ये वाली एंट्री पहले होगी
और उसके बाद पैसा आने की एंट्री होगी। अब हम पर्चियां भेजेंगे आवंटन के लिए। अब उसके बाद में पैसा आएगा। बिजली बिल पहले आएगा, फिर उसके बाद पैसा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, अंश आवंटन, आवंटन खाता विकलन, विकलन, और अंश पूंजी खाता से क्या लिखेंगे, अंश पूंजी खाता। चलो मैं कुछ करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बोलो आवंटन के टाइम पे आप 5 रुपए मंगा रहे हो, तो 36,000 अंश गुना प्रति अंश 5 रुपया। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो वही आएगा, कितना आएगा, सॉरी 35 है क्या, मैं गड़बड़ लिख दिया। तो ये 35,000 है। तो ये हो गया 35,000 गुना 5, है ना। तो इसको कैलकुलेट करो कितना आएगा। तो ये हो गया 5, ये 1.5 लाख हो गया, और 25, 1,75,000 हो रहा है। कितना हो रहा है, 1,75,000। लेकिन बेटा आप पूंजी क्या पूरे 5 रुपए को पूंजी बोलोगे क्या, नहीं, आप बोलोगे 35,000 अंशों पर, अंश पर आप बोलेंगे प्रति अंश 3 रुपए को बोलोगे, क्योंकि 2 रुपए तो प्रीमियम का है। तो आप यहाँ पे 3 से गुना करोगे तो वही आएगा पहले की तरह, है ना, 1 लाख। आपको नहीं लग रहा है कि 1,05,000 ये हो गया, तो एक्स्ट्रा जो पैसा है वो उसको हम यहाँ पे लिखना पड़ेगा, कितना है, 70,000 यहाँ पे है। अब ये 70,000 तो लिख दे, तो यहाँ पे यही समय है, और यहाँ पे हम लिखने वाले हैं अंश, है ना, या प्रतिभूति प्रीमियम खाता, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो चलो, इसमें आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा है, तो इसमें जो है प्रतिभूति प्रीमियम खाता लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, प्रतिभूति, प्रतिभूति प्रीमियम, या प्रीमियम आरक्षित खाता भी बोल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे शॉर्ट में लिखेंगे प्रतिभूति प्रीमियम खाता से। अब ये बैलेंस कैसे निकला, तो आप इसको बता सकते हैं कि 35,000 जो अंश है, उस हर एक में 2-2 रुपए क्या हुए हैं, एक्स्ट्रा मिलेंगे। मिलेंगे, अभी मिले नहीं है, मिलेंगे, ये हम सोच रहे हैं, ठीक है ना। चलो, अब ये सारा कुछ तो ठीक कर दिया। अब इसमें आप लिख लेंगे क्या, अंश आवंटन की राशि और प्रतिभूति प्रीमियम खाते से। आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, 35,000 अंशों में प्रति अंश 5 रुपए प्रीमियम सहित अंशों के आवंटन की राशि देय है, इस प्रकार से लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पे पैसा आने की एंट्री होगी, तो पैसा जब आएगा तो आप लिखेंगे क्या, बैंक खाता में। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि सारा पैसा यथावत मिल चुका है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे कोई लफड़ा नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बैंक खाता विकलन होगा, बैंक खाता विकलन, और अंश आवंटन के नाम पर आएगा। ठीक है, एकदम सिंपल है, आवंटन खाता से कितना पैसा आएगा, कितना रुपया आएगा, तो यहाँ पे हम बोलेंगे 35,000। आप बोलेंगे 35,000 अंश गुना प्रति अंश 5 रुपए से, तो ये हो जाएगा 1,75,000, 1,75,000। आप यहाँ पे देखेंगे तो इन दोनों क्वेश्चन में, मतलब इस पूरे टॉप प्रोसेस में आप देखेंगे कि जितने से मैंने यहाँ पे अंश को आवंटन को डेबिट किया था, उतने से मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, क्रेडिट। ये शॉर्ट टर्म खाता जब तक क्लोज नहीं होगा तब तक आप इसको और आगे उपयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि इस बंद ही करना है खाते को, हमको आवंटन का खाता या आवेदन का खाता या जैसे याचना के खाते को लंबे समय तक रखना नहीं है। उनके पैसे को टाइम पे मिल जाना चाहिए, हमारा क्या रहता है, उद्देश्य रहता है। आगे जो बोला गया है बेटा, वो शेष मांग जो है, प्रथम और द्वितीय मांग, शेष प्रथम एवं द्वितीय मांग पर क्या कर लिया जाता है, मंगाया जाता है। लेकिन इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि प्रथम में कितना मंगाया जा रहा है, द्वितीय में कितना। अब ऐसा नहीं बोलेंगे प्रथम और द्वितीय एक साथ हो जाए। अगर प्रथम और द्वितीय बोलेंगे तो यहाँ पे समस्या ये है कि प्रथम को प्रथम ही बोलो ना, द्वितीय क्यों बोल रहे हैं। तो ये हमको क्लियरली बताया नहीं है कि प्रथम में कितना और द्वितीय में कितना। समझ में आ गया। इसलिए यहाँ पे आगे एंट्री पास नहीं करेंगे। अगर बोला जाता कि प्रथम मांग पे, अगर मैं सिर्फ इतना बोल दूं कि ये प्रथम और अंतिम ऐसा लिखा रहता मान लीजिए, तो आप बोलते कि 4 रुपए मंगा लिए, सिंपल सा। ठीक है, उस टाइम पे आप क्या एंट्री पास करते, एंट्री पहले की तरह आप बोलते कि अंश प्रथम। चलो मैं कर देता हूँ इसको फिर भी। अभी हालांकि आपको यहाँ पे अलग अलग आवंटन आवेदन के बाद जो याचना कर रहे हैं, मांग के पैसे मंगा रहे हैं, वो कितना मंगा रहे हैं ये बता नहीं रहा है। फिर भी यहाँ पे मैं आपको समझाने के पर्पज से यहाँ पे लिख सकता हूँ। क्या लिखूंगा, आप सेम टू सेम लिखेंगे, अंश पूंजी खाता को क्रेडिट करेंगे, पहले ड्यू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं,
ड्यू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, अंश प्रथम एवं अंतिम, बाहर बेटे बेटे बाहर, अंश प्रथम एवं अंतिम याचना खाता विकलन, कितना लंबा नाम है ना। और यहाँ पे बोलेंगे अंश पूंजी खाता से, अंश पूंजी खाता से। क्लियर है। तो यहाँ पे आप पूरा 4 रुपए मंगा लेंगे, 35,000 अंश गुना 4। ठीक है, तो 35 गुना 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 1,40,000। तो ये हो रहा है 1,40,000, 1,40,000। क्लियर है। बैंक में पैसा आने की एंट्री होगी, फिर अभी ड्यू की है, अब पूरा पैसा मिल गया यथावत तो बोलेंगे ना बैंक। हालांकि क्वेश्चन जो है आपका यहीं पे खत्म हो चुका है ना, यहाँ तक आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है। आगे मैं अपने से बना रहा हूँ, बैंक खाता विकलन और क्या बोलेंगे, अंश प्रथम, अंश प्रथम, अगर द्वितीय भी होगा तो इसी प्रकार से होगा, और उसके साथ अंतिम याचना करके लिख देंगे, द्वितीय एवं अंतिम। तो अंश प्रथम एवं अंतिम याचना खाता, लगता है एक पैराग्राफ पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्टली हम अमाउंट लिख सकते हैं, और आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, अंश प्रथम एवं द्वितीय याचना की राशि प्राप्त हुई, और यहाँ पे प्राप्त हुई बस लिखना। ओके, क्लियर है। चलो, तो इतना ही सा है क्वेश्चन। क्वेश्चन में ज्यादा तोड़ मरोड़ नहीं है अभी, और ऐसे ही क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, और ठीक है, तो ये सारा कुछ है, आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं, और ये रहा आपका पिछला वाला कंटेंट। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।